करके बड़ी प्यारी चर्चा जाती है। महाराज व्यास जी लिखते हैं, श्री सुखदेव जी परीक्षित को समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि एक दिन की बात है। एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी। एकदा कार्तिक मासे, दामोदर मासे, यहाँ पर जो एकदा का अर्थ है वो कार्तिक महीने से लिया गया है। जब कार्तिक का महीना लगा तो मैया यशोदा ने किया क्या, घर में जो दास दासियां थी उनको मैया यशोदा ने छुट्टी दे दी, जाओ दीपावली का समय है। एकदा दीपावल्यावसरे, दीपावली का अवसर है, आप लोग भी जाकर के अपने घर की साफ सफाई कर लो। सभी दास दासियों को छुट्टी दिया और स्वयं घर के कार्य में लग गए। सारे कार्य से जब निवृत्त हुई तो भगवान को स्तनपान इत्यादि करा करके झूले में एक पाले में लिटा दिया। भगवान को निद्रा आ गई, सो गए और मैया यशोदा अपने घर के कार्य को करने लगी। और कार्य क्या कर रही हैं? महाराज व्यास जी कहते हैं, निर्ममंथ स्वयं दधी, दधी मंथन के लिए बैठ गई। और जब दही मतने लगी और उसमें से जब माखन निकलने लगा तो मैया यशोदा सोचने लगी कि हमारा लाला जिसको माखन बहुत प्रिय है, अभी जगा होता तो ताजा ताजा मक्खन खाता, बड़ा प्रसन्न होता। मैया तन से दधी मंथन कर रही हैं, मन लाला में लगा हुआ है और माखन रूपी धन कन्हैया को समर्पण करने की बात कर रही हैं। मैया का तन मन धन जैसे भगवान में लगा तो भगवान की निद्रा टूट गई। हम आप लोग कहते नहीं है, तन मन धन सब तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको प्रभु का प्रभु समर्पण प्याला दे सभी लोग आरती में गाते हैं ना कि तन मन धन सब आपका है, लेकिन जब तन मन धन लगाने की बात होती है तो कहते क्या है हम लोग कि तन मन धन सब तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ऐसा कहते हैं ना। लेकिन लोगों ने कहा क्या कि महाराज है तो आपका ही, लेकिन तेरा तुझको देने में मन लर्जे मेरा। महाराज जो कुछ दिया है आपने ही दिया है, लेकिन लेने वाली बात मत करो। लेकिन मैया यहाँ क्या करती है, मैया का तन मन धन जैसे भगवान में लगा और हम आप भी जैसे अपना तन मन धन भगवान में लगाएंगे तो भगवान को प्रकट होना पड़ेगा, भगवान को तंद्रा त्यागनी होगी। मैया ने जैसे तन मन धन लगाया तो भगवान पालने से उतर करके आ गए। कहा? मैया के पास, और मैया से मचल पड़े, माता जी हमको बड़ी जोरों से भूख लगी है। मैया बोल पड़ी, लाला तुझको असमय भूख लग जाया करती है, अभी अभी तो मैंने तुमको दूध पिला करके माखन खिला करके पाले में लिटाया है और तू फिर भूख लग गई वाली बात करता है। मैया से भगवान मचल पड़े तो मैया ने कहा, रुको लाला, थोड़ी देर रुको, मैं इस दही को मथ लूं, फिर उसके बाद तुझको मैं माखन देती हूँ। भगवान मचल रहे थे, भगवान मचल पड़े, नहीं हमको अभी चाहिए अभी चाहिए। तब तक हुआ क्या, मैया यशोदा की दृष्टि एक चूल्हे के ऊपर पड़ी जिस पर पद्मगंधा नाम के गाय का दूध रखा हुआ था, उबाला जा रहा था मैया जी के द्वारा। उसने उस दूध ने, पद्मगंधा गाय के दूध ने देखा कि भगवान मैया से भूख के लिए मचल रहे हैं, तो उसने सोचा कि अगर मैया से ये मचल रहे हैं और मैया भगवान की मैया है, इसके स्तनों में दुग्ध की धारा की कमी नहीं है, अगर कहीं मैया ने अपने पयोधर भगवान के मुख में डाल दिया तो
स्तनों से बहती हुई दुग्धधारा से भगवान का पेट परिपूर्ण हो जाएगा, भूख की तृप्ति हो जाएगी। और जब भगवान की भूख की तृप्ति होगी तो भगवान हमारी तरफ अपनी दृष्टि नहीं डालेंगे। तो इससे पहले मैया भगवान को स्तनपान करावे, हमको भगवान से मिलन की शंका थोड़ी कम हो, उससे पहले ही हम अपनी आत्महत्या कर लें साग पर कूद करके। तो दूध में बड़ा जोर से उबाल आया और दूध को संभालने के लिए मैया भगवान को गोद से उतार करके और दूध को संभालने के लिए चली गई। जैसे ही भगवान को गोद से भैया ने उतारा तो भगवान को बड़ा क्रोध आया और भगवान ने उठाया पत्थर, जिस मटके में मैया दधी मंथन कर रही थी और जो उनके अजिया और ददिया जमाने के जो मटके रखे थे, उठा करके पत्थर दे धड़ाम सब मटके को फोड़ने लगे। मटके टूटने की आवाज जब मैया के कानों में पड़ी तो दूध उतार करके मैया भगवान की ओर क्रोधित होकर के हाथ में डंडा लेकर के दौड़ पड़ी। तो दिन ब दिन उत्पाती होता चला जा रहा है और आज तो तूने हद कर दी, तूने हमारे अजिया सास के जमाने का जो एक छोटा मोटा चिन्ह रखा हुआ था उसको भी तुमने फोड़ दिया। अच्छा एक बात और है, इन माताओं का आप अपराध कर दो ये सह जाएंगी, लेकिन अगर इनको किसी ने कोई चिन्ह दिया हो उसको तुम तोड़ फोड़ डालो तो महाराज खैर नहीं है। भैया यशोदा ने कहा लाला तुमने हमारे सास के जमाने का मटका फोड़ा है, आज मैं तुमको छोड़ने वाली नहीं हूं। और जैसे ही मैया क्रोधित होकर के डंडा लेकर के भगवान के पीछे दौड़ी तो भगवान भगे। मैया ने दौड़ा लिया, मैया पीछे पीछे, भगवान आगे आगे। मैया दौड़ने लगी लेकिन भगवान पकड़ में मैया के आ ही नहीं रहे हैं, क्योंकि मैया आज भगवान को पकड़ करके और दंड देना चाहती हैं। भगवान पकड़ में आ नहीं रहे हैं। अंत में मैया थकहार करके हाफ करके एक जगह बैठ गई और जैसे ही मैया को देखा कि मैया थक गई हैं तो भगवान मैया के पास आए और जैसे आए तो भगवान के हाथ को पकड़ लिया और उखल के पास लेकर के पहुंच गई। रस्सी उठाई और भगवान को उखल में बांधने लगी। जैसे ही उखल में बांधने लगी तो 2 अंगुल रस्सी कम पड़ गई। तदप 2 अंगुलम नूनम, 2 अंगुल रस्सी कम पड़ गई। दूसरी रस्सी लाई, उससे भी बांधी, फिर 2 अंगुल रस्सी कम पड़ गई। देखते ही देखते सारे ब्रजमंडल की रस्सी मंगाई गई, लेकिन हर रस्सी 2 अंगुल छूटती पड़ती चली जाती। भगवान को बांधना चाहती हैं लेकिन भगवान बंध नहीं रहे हैं। क्यों? इसलिए नहीं बंध रहे हैं कि मैया के अंदर द्वैत भावना है और जिसके अंदर द्वैत होता है भगवान उसके पास कभी नहीं आते, उसके द्वारा कभी नहीं बांधे जाते। भगवान को अगर बांधना है तो प्रेम की रस्सी चाहिए, प्रेम का बंधन चाहिए। संसारे बंधनान बहूनि परम चा प्रेम रत बंध मन्यत। भगवान प्रेम के बंधन में बंधना चाहते हैं, द्वैत अद्वैत इससे भगवान को कोई लेना देना नहीं है। मैया भगवान को द्वैत भाव से बांधना चाहती है, इसलिए भगवान नहीं बंध रहे हैं। भगवान को लाख कोशिश किया, भगवान नहीं बंधे। अंत में थक हार करके मैया ने प्रेम की नगरी महारानी राधा के नगर से जब रस्सी मंगवाई तो भगवान उस रस्सी में अपने आप बन गए। ऐसी चर्चा आती है कि बरसाने से जब रस्सी मंगाई गई, जहां प्रेम का वास है, उस प्रेम नगरी से जब रस्सी मंगाई गई तो भगवान बन गए। ये चर्चा है। और जैसे ही भगवान बंधे तो मैया ने कहा लाला आज जोड़ी गठी है, एक ऊखल और एक तूखल, 2 दुष्ट आज इकट्ठा हुए हैं। तो इधर उधर की दुष्टता करता रहता है, कभी ये फोड़ देता है, कभी वो फेंक देता है, कभी मिट्टी खा लेता है, कभी माखन चुराता है चुपचाप घर में जाकर के। 2 खल आज इकट्ठा हुए, मैया भगवान को बांध करके और घर के काम में लग गई। बलराम जी की दृष्टि पड़ी। बलराम जी ने कहा लाला आज तुम आए हो पकड़ में, कहो तो मैं खोल दूं।
तो भगवान ने कहा आप इतनी दया हमारे ऊपर मत करो, मैया ने इतने प्रेम से हमको बांधा है, मैया आकर के खोलेंगी तभी मैं खुलूंगा। और भगवान ने किया क्या, भगवान ने एक और लीला इसी समय कर डाली। भगवान उस उखल को, कमर में बंधे हुए उस उखल को घसीटते घसीटते पहुंच गए वहां जहां नंद भवन के सामने दो वृक्ष लगे हुए हैं जिनका नाम है यमलार्जुन। यमलार्जुन के वृक्ष के पास पहुंच गए और उन वृक्षों से के बीच से निकलने लगे। जैसे ही निकले तो वो उखल उन वृक्षों में जाकर के फंस गया। जैसे फंसा तो भगवान ने जोर लगाया और थोड़ा सा जोर लगाया तो वो दोनों वृक्ष धड़ाम की आवाज करके गिर गए। गिरे तो उसमें से बढ़िया सुंदर दो पुरुष निकले और दोनों पुरुष ने भगवान की बड़ी प्यारी स्तुति की। स्तुति करके और वहां से जब जाने लगे तो भगवान ने कहा भाई ये बताओ तुम लोग हो कौन, तुम लोग कौन हो जो इतनी बढ़िया स्तुति करके आप लोगों ने इतनी बढ़िया स्तुति की। तो वो दोनों दिव्य पुरुष बोल पड़े महाराज हम कोई और नहीं, हम दोनों नलकुबर और मणिग्रीव हैं। हम लोगों ने एक बार सौंदर्य अपनी सौंदर्यता से महाराज नारद जी का मैंने अपमान कर दिया, उनका मैंने अपमान कर दिया। इससे महाराज नारद जी को का हमको श्राप मिल गया जिसके कारण हम लोग वृक्ष के रूप में परिणित हो गए। एक बार हम दोनों भाई नदी में स्नान कर रहे थे, तब तक हुआ क्या उसी नदी के किनारे से नारद जी का आगमन हुआ। हम लोग जल क्रीड़ा कर रहे थे, नारद जी के ऊपर हम दोनों की दृष्टि गई, लेकिन हम लोग कुबेर के पुत्र होने के कारण अभिमान में निकल करके जल से निकल करके हम लोगों ने नारद जी को प्रणाम नहीं किया। इससे महाराज नारद जी क्रोधित हो गए और उन्होंने श्राप दे दिया कि जाओ, जिस प्रकार तुम वृक्ष की भांति जल में खड़े खड़े अपने अभिमान का प्रदर्शन कर रहे हो, तुम लोग जाकर के वृक्ष के रूप में परिणित हो जाओ। और जब श्राप हो गया तो हम लोगों को अपने गलती का भान हुआ, हम लोग नारद जी के श्री चरणों पर गिरे। तो नारद जी ने आशीर्वाद दिया कि भाई द्वापर में भगवान का दर्शन जब प्राप्त होगा तो तुम्हारा उद्धार होगा। महाराज आज आपका अनुसंग प्राप्त हुआ है, हम लोगों का उद्धार हुआ है। नलकुबर मणिग्रीव का उद्धार भगवान के द्वारा उखल मंडल लीला के माध्यम से हुआ। वृक्ष गिरने की आवाज आई तो बाबा नंद दौड़े दौड़े आए, देखा दो वृक्ष गिरे पड़े हुए, ना आंधी आई ना कोई तूफान आया और दोनों वृक्षों के बीच में लाला उखल में बंधा हुआ खेल रहा है। तो मैया यशोदा को महाराज नंद ने बहुत डांटा, देवी बालक को सताना इतना भी ठीक नहीं है। और बालक को लेकर के आए, सभी गोपबाल एकत्रित हुए, सभी गोपबालों ने मिलकर के एक विचार किया। सभी गोपबालों ने बाबा नंद से कहा कि बाबा नंद, जब से आपका लाला इस गोकुल में आया है रोज ना कोई ना कोई उनका पाप होता है। कभी पूतना आती है, कभी तृणावर्त आता है, कभी सत्तासुर आता है, तो कभी वृक्ष ही गिर पड़ते हैं। जब से आया है नित्य उनका पाप होने लगे हैं। तो हमारी इच्छा यह है कि इस जगह को छोड़ करके हम लोग कहीं अन्यत्र चलें। सभी लोगों ने एक स्वर में हामी भर दी, लेकिन बाबा नंद बोले ये बताओ कि हम लोग चलेंगे कहाँ। तो एक गोप उठ करके खड़ा हो गया, बोला महाराज मैंने आज गौएं चराते हुए एक दिव्य स्थान को देखा है। वनम वृंदावनम नाम पशुभ्रम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्याद्रेतन विरुद्धम। महाराज मैंने एक वन को देखा है जो वृंदा नाम की तुलसी से रचा बसा हुआ। वृंदा या तुलसी का वनम साहिब वृंदावनम, जो वृंदा नाम की तुलसी से पटा हुआ वन है उसका नाम वृंदावन है। गोप ने कहा कि गौएं चराते हुए मैंने वृंदा तुलसी के वन को देखा है, वहां पर मैंने बढ़िया हरी हरी घास देखी है और रहने के लिए दिव्य उत्तम स्थान है वो हमारी नजर में।
पास ही यमुना जी का वास है, इसलिए गौओं को रहने के लिए भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हमारी इच्छा है चल करके हम आप वहीं बसे। सभी लोग एक साथ हामी भर दिए और सभी लोग छकड़े पर अपने सामान को रख करके वृंदावन में जा करके अपना वास किया है। ये चर्चा आई। अब भगवान थोड़े बड़े हुए, भगवान को बछड़े चराने की अनुमति मिल गई। भगवान बछड़े चराने लगे। एक दिन भगवान बछड़े चरा रहे थे, तब तक हुआ क्या, भगवान के बछड़ों के बीच में कंस का भेजा हुआ एक दूत बछड़े के रूप में आ धमका, जिसका नाम है वत्सासुर। वत्सासुर के ऊपर बनावटी बछड़े के रूप में वो आया तो बलराम और भगवान की दृष्टि उस वत्सासुर के ऊपर पड़ी। तो भगवान ने बलराम को इशारा किया, भाई हमको ये लगता है ये जो नया बछड़ा शामिल हुआ है उस दाल में काला लगता है। तो भगवान से बलराम जी ने कहा कि अगर आपको दाल में काला लग रहा है तो इसका परीक्षण कर लिया जाए। और भगवान सीधे पहुंचे उस वत्सासुर के पीछे, और जैसे पीछे वो घूम करके देखना चाहा, भगवान के ऊपर उसने वार करना चाहा, तो भगवान ने पीछे पांव को पकड़ लिया और चकरघनी करके भगवान ने उस वत्सासुर को एक पाषाण खंड पर पटक दिया, जिससे वत्सासुर का उद्धार हुआ। ये चर्चा आई। और फिर आगे चल करके भगवान वत्सासुर का उद्धार करके पुनः घर को चले आए। दूसरे दिन जब बछड़ों को चराने के लिए अपने गोप वालों के साथ जाने लगे तो हुआ क्या, महाराज कंस ने एक और दूत भेज दिया, जिसका नाम है बकासुर। ये बगले के रूप में रहता है। जिस रास्ते से भगवान बछड़े चराने के लिए नित्य जाया करते थे, उसी रास्ते पर आकर के ये बगुले बड़े बगुले के रूप में आकर बैठ गया और भगवान के आने का इंतजार करने लगा। सभी गोपवाल अपने अपने बछड़े को लेकर के निकल गए। सबसे अंत में भगवान आए और जैसे भगवान के ऊपर इसकी दृष्टि पड़ी बकासुर की, तो बकासुर ने अपने चोंच से भगवान के ऊपर प्रहार कर दिया। भगवान को अपने दोनों चोंचों के बीच में दबा लिया। जैसे दबाया तो देवता अगर हाय हाय करने लगे, लेकिन भगवान की लीला भगवान ही जाने। भगवान ने बकासुर के चोंचों में रह करके अपने शरीर के ताप को बढ़ाना आरंभ कर दिया। इतना ताप बढ़ाया कि बकासुर को लगा कि हमारे अभी ये जो चोंच हैं ये अभी जल करके भस्म हो जाएंगे। तो झट से भगवान को उसने उगल दिया और जैसे उगला दोबारा जैसे प्रहार करना चाहा तो भगवान इस बार सावधान थे। जैसे प्रहार किया तो भगवान ने झपट करके बकासुर के दोनों चोंचों को पकड़ लिया। एक चोंच को पांव के नीचे दाबा और दूसरे चोंच को भगवान ने हाथों से पकड़ लिया। और महाराज व्यास जी कहते हैं, श्री सुखदेव भगवान कहते हैं कि जैसे कोई बढ़ई लकड़ी को चीरता है, वैसे बकासुर को दो भागों में भगवान ने विभक्त कर दिया। बकासुर का उद्धार भगवान के द्वारा हुआ है। बोलिए बकमर्दन भगवान की जय। और फिर आगे चल करके अघासुर का उद्धार भगवान के द्वारा होता है। एक दिन की बात है, सुबह सुबह भगवान अपने गोप ग्वालों के साथ जब बछड़े चलाने के लिए निकले, गौइयों को चराने के लिए निकले, तो भगवान रास्ते से जा रहे थे। तब तक हुआ क्या कि एक अघासुर नाम का दैत्य भगवान को मारने के लिए बड़ा भारी अजगर बन करके, अजगर का देह धारण करके और भगवान को मारने के लिए रास्ते में मुख फैला करके बैठ गए। सभी गोपवाल जा रहे थे। जब उनकी दृष्टि उस अघासुर की जीभ पर पड़ी तो सभी गोपवाल बोल पड़े, देखो ये वृंदावन की शोभा देखो। यहाँ के जो ऋषिक संत हैं अपने तपस्या के स्थान को कितना सुंदर बना रखा है। देखो कितनी बढ़िया सड़क है। अघासुर की जीभ गोपवालों को सड़क की भांति दिखाई पड़ी। तो एक गोपवाल ने कहा कि भाई जब ये इतनी सुंदर गुफा है तो इसमें बढ़िया सुंदर बड़े तपस्वी रह रहे होंगे, तो चल करके हम लोग उनका दर्शन कर लें। और जैसे ही दर्शन करने के लिए आगे बढ़े तो भगवान को सब जानते ही थे।
सभी गोपग्वाल आगे बढ़े, उस अघासुर के मुख में घुस गए। और जैसे घुसे तो अघासुर तो इंतजार कर रहा था भगवान का। भगवान ने देखा, देखो ये गोपग्वाल कैसे अपने मौत को दावत दे रहे हैं, घुसते चले जा रहे हैं। तब तक एक गोप बोल पड़ा। एक गोप बोला कि अगर कहीं ये अजगर का मुख होगा तो हम लोग तो मारे जाएंगे। तब तक दूसरा गोप बोला, नहीं, हम लोग मारे नहीं जाएंगे। अभी अभी आपने देखा नहीं है कि अघासुर का, बकासुर का उद्धार किया है, बकासुर का उद्धार किया है। हमारा कन्हैया बड़ा बलवान है। अगर ये अजगर भी होगा तो हमको वो जरूर बचाएगा। भगवान के ऊपर गोपों का इतना विश्वास है। गोपग्वाल गए। भगवान ने सोचा जब इतना विश्वास है तब हमको भी चलना चाहिए और इनको बचाना चाहिए। जैसे ही भगवान अंदर गए तो अघासुर ने अपने मुख को बंद कर लिया और एक तेज विष की तीव्र ज्वाला छोड़ी, जिससे सारे गोपग्वाल बेहोश हो गए। भगवान ने देखा यहाँ तो घटना घटने ही वाली है, घट रही है। तो भगवान ने अपने शरीर को बढ़ाना आरंभ कर दिया और इतना बढ़ाया कि अघासुर के मस्तक को विदीर्ण करके एक रास्ता तैयार कर दिया। और उसी रास्ते से भगवान ने सभी गोपग्वालों को बाहर ले आए। अघासुर का मस्तक विदीर्ण करके अघासुर का उद्धार भगवान के द्वारा हुआ है। गोपग्वाल जो मूर्छित हो गए थे उनको पीयूष वर्षणी दृष्टि से देखा, पुनः अपने अवस्था में आ गए। अघासुर का उद्धार भगवान के द्वारा हुआ। और जैसे ही भगवान बाहर आए तो अघासुर के मस्तक से एक दिव्य ज्योति निकली जो भगवान के श्री चरणों में समाहित हो गई। बोले अगमर्दन भगवान की। अघासुर का उद्धार हुआ। बड़ा अच्छा से बोले यार। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो आगे चल करके बड़ी प्यारी चर्चा आती है। भगवान ब्रह्मा जी को मोह होता है। एक दिन भगवान अब बड़े हो गए हैं, गौवे चरा रहे हैं। तो भगवान ने सभी गोपग्वालों को एकत्रित किया। गोपग्वालों से भगवान ने कहा कि भाई कल जब हम आप लोग गौवे चराने के लिए आएंगे तो हम लोग अपने अपने घर से कलेऊ लेकर के आएंगे। कलेऊ यानी भोजन। कलेऊ भोजन का एक रूप है। तो भगवान ने कहा कि भाई हम लोग दोपहर का भोजन लेकर के आएंगे और यही भोजन करेंगे। बात समझ में आ रही है? भगवान ने सभी गोपग्वालों से कहा कि भाई रोज रोज हम जाते हैं, थक जाते हैं, कल हम अपना कलेऊ लेकर के आएंगे और यही वन में बढ़िया आराम से हम लोग भोजन करेंगे। सभी गोपग्वालों ने हामी भर दी। दूसरा दिन हुआ, सभी गोपग्वाल अपने अपने घर से बढ़िया कलेऊ लेकर के आए। जिनके यहाँ जैसी व्यवस्था थी सभी अपने हिसाब से लेकर के आए। उन्हीं में इनका एक सखा था जिसका नाम था श्री रामा। बेचारा बड़ा गरीब, घर में कुछ था नहीं, तो अब ये भी कलेऊ के लिए इसको भी कुछ ले जाना था। तो इसने अपनी मैया से दही लेकर के, और वो दही कई दिनों की हो गई थी जिससे बड़ी खट्टी थी। भगवान गौओं को चराने लगे। दोपहर का समय हुआ। सभी लोग एकत्रित होकर के कलेऊ करने लगे। श्री दामा नाम का जो सखा था भगवान का, ये कुछ दूर जाकर के बैठा और अपने कलेऊ की सामग्री दही को लेकर के पान करने लगा। महाराज व्यास जी कहते हैं कि भगवान सभी गोपग्वालों के बीच में बैठ करके तिष्ठन मध्य सुपरिस्वेदो हासयन नर्मभिस्वे। भगवान सभी गोपग्वालों के बीच में बैठ करके कलेऊ कर रहे हैं। बिभ्रदवे कठर पटयो सिंगवे जगच्छे वामे पाणो मृषर कवलम तत्फलानंगुलीषु तिष्ठन् मध्ये सुपरिवृहितो हासयन् नर्मभिस्वे स्वर्गे लोके निषद्बहुजे यज्ञ भुगपाल केली। और भगवान कलेऊ कर रहे हैं। भगवान की बंसी कबर में खुशी हुई है। हाथ में सिंहवेत्री कटच्छे और बाएं हाथ में
बामे पाणे मृषल कवलम तत्फलानंगुलीषु। दही और भात का जो एक में मिला करके भगवान ने अपने बाएं हाथ पर रख रखा है और दाहिने हाथ से निकाल करके खा रहे हैं। और जो बाएं हाथ की अंगुलियां हैं उस पर भगवान नींबू इत्यादि का अचार रखे हुए हैं। सभी लोग अपने अपने घर से अचार भी लेकर के आए थे। तो बामे पाणे मृषल कवलम तत्फलान अंगुलीषु लेकर के और तिष्ठन मध्य गोप ग्वाल चारों तरफ बैठे हुए हैं, भगवान बीच में बैठे हैं और सबके में से थोड़ा थोड़ा निकाल निकाल करके खा रहे हैं। जब श्री दामा ने देखा कि भगवान सबका कड़ीऊ ले रहे हैं तो दूर बैठा और दूर हो गए, क्योंकि वो खट्टी दही लेकर के आया था। भगवान ने देखा कि वो श्री दामा बहुत दूर बैठा हुआ है और धीरे धीरे दही पान कर रहा है। श्री दामा ने सोचा कि भाई ये बड़े घर के हैं, इनके यहाँ 9 लाख गौवे हैं, इनके यहाँ दूध दही की कमी नहीं है, ताजी दही माखन ये नित्य सेवन करते हैं, ये कई दिनों की दही है। अगर भगवान ने इसको हमारे मित्र ने पा लिया तो हो सकता है इनका तबीयत न खराब हो जाए, इसलिए वो दूर बैठ गए। भगवान की जब दृष्टि पड़ी तो भगवान बीच से उठे और उस सखा की तरफ बढ़ गए। जैसे बढ़े तो जल्दी जल्दी दही पीने लगा, खूब तेजी से पीने लगा, कुछ दही पिया कुछ गिर गया और इतनी तब तक भगवान और नजदीक आ गए, बिल्कुल उसके पास आ गए। और जैसे ही भगवान पास पहुंचे तो एक ही सांस में जो बचा दही था उसने मुख में भर दिया, तो दोनों गाल उसके फूल गए। भगवान ने देखा कि उसके पास दही बचा ही नहीं है, अब कैसे मिलेगा, तो भगवान ने उसके मुख में अपना मुख लगाया और मुख लगा करके दोनों गालों पर मुक्का मारा तो पूरा दही भगवान के मुख में आ गया। ये दृश्य ब्रह्मा जी देख रहे थे। ब्रह्मा जी ने सोचा था कि चल करके, लोग कहते हैं भगवान का अवतरण हुआ है, हम भी चल करके उस भगवान का दर्शन करें। भगवान इस समय गोप के रूप में विराजमान है, तो वो ये दृश्य देख रहे थे। उन्होंने देखा कि मुख में मुख लगा करके वो भी खट्टी दही के लिए भगवान परेशान है। भगवान ब्रह्मा जी ने कहा ये भगवान नहीं हो सकते, जो लोगों का जूठा खाता फिर रहा है वो भगवान थोड़ा हो सकता है। भगवान ब्रह्मा जी को मोह हुआ, भगवान ने कहा ये भगवान नहीं हो सकते। लेकिन कहीं ना कहीं ब्रह्मा जी के मन में ये बात आई कि भाई गोप ग्वाल के रूप में हमने सुना है भगवान विराजमान है, तो कहीं यही तो भगवान नहीं है। तो भगवान ब्रह्मा जी ने किया क्या कि अगर ये भगवान है Thank you.
लिए जो भी फल कालिया उठाता भगवान कूद कर उस पर बैठ जाते, उस पर कूद जाता और ऐसा कूद उछल मचाया कि सारे देवता गण प्रसन्न हो गए। भगवान नटनागर के रूप में प्रसिद्ध हो गए। भगवान ने कालिया नाग के फड़ पर ऐसा उछल कूद मचाया कि सारा अभिमान कालिया का खत्म हो गया। नाग पत्नियों ने देखा कि हमारे पति की बड़ी बुरी दशा होती चली जा रही है, तो नाग पत्नियां भगवान के सामने हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। महाराज, आप हमारे पति के ऊपर कृपा करो, आप ही हमारे ऊपर कृपा कर सकते हो, हमारे पति के ऊपर कृपा करो। और नागपतियां भगवान की स्तुति करने लगी। महाराज, न नाक पृष्ठम न च सार्वभौमं न पारमेष्ठम न रसाधिपत्यम नायोगि सिद्धिर पुनर्भवम् वाञ्छन्ति यत्पादरजत्पन्ना। नागपत्नियां भगवान से बोल पड़े, महाराज आप हमारे पति के ऊपर कृपा करो, और ऐसे कृपा नहीं करो, आप अपनी चरण रज को हमको प्रदान कर दो। मानो नागपत्नियां कह रही हो, भगवान अब इसको छोड़ दो। आप सोचो कोई जल में खड़ा हो और आप उससे कह दो कि भाई आप अपनी चरण रज प्रदान कर दो, चरण की धूली प्रदान कर दो, तो कैसे प्रदान कर दो? भगवान से नागपत्नियां इनडायरेक्टली कह रही हैं कि महाराज आप जल्दी से इसको छोड़ करके और पुनः ब्रजमंडल की भूमि पर अपना पग रखो, नहीं तो हमारे पति देवता की बड़ी दुर्गति हो जाएगी। भगवान ने कहा, भाई हमने नागों के लिए एक अलग रमणक द्वीप बनाया है, अगर तुमको अपने पति की इतनी ही चिंता है तो क्यों न अपने पति से कह करके अपने पति के साथ तुम लोग रमणक द्वीप में चले जाओ। यहाँ तुम लोग रह करके उस यमुना के जल को आप लोग क्यों दूषित कर रहे हो? तो बोल पड़ा कालिया, बोल पड़ा, महाराज मैं क्या करूं, हमको तो आपके वाहन से बहुत अधिक डर है। आपके वाहन भगवान गरुड़ जब भी हमको देखते हैं तो हमको खाने के लिए टूट पड़ते हैं, इसलिए महाराज हम लोग यहाँ आकर के छिप गए हैं। तो भगवान ने कहा, बेटा आप चिंता मत करो, तुम्हारे सर के ऊपर हमारे चरण चिन्हों, हमारे चरण चिन्ह लग चुके हैं, इसलिए आज से तुम गरुड़ के भय से मुक्त हो और यहाँ से तुम सीधे रमणक द्वीप के लिए चले जाओ। भगवान की परिक्रमा करके वो कालिया रमणक द्वीप के लिए प्रस्थान किया। ये चर्चा आई और आगे चल करके बड़ी प्यारी चर्चा आती है। भगवान ने एक दिन बंसी बजाई, संध्या के समय में भगवान ने बंसी बजाई। उस समय बंसी बजाई, गोधूली की बेला थी, सारी गोपियां साथ में हाथ लकड़ी लेकर के और रसोई करने के लिए बैठी हुई थी। तब तक हुआ क्या कि भगवान की बंसी की धुन सभी गोपियों के कानों में सुनाई पड़ी। तो भगवान के बंसी के धुन को सुन करके गोपियां परेशान हो उठी और अपने काम को वहीं पर छोड़ करके भगवान से मिलने के लिए पहुंच गई, जहां पर भगवान बंसी बजा रहे थे। बंसी बजाते हुए भगवान के पास सारी गोपियां पहुंची और भगवान से बोल पड़ी, महाराज आपकी बंसी की जो धुन है बड़ी प्यारी है, बड़ी अच्छी बजती है, लेकिन इसको बजाने का आप समय निर्धारित कर लो और खासकर संध्या की मेला में आप अपनी इस बांसुरी को मत बजाया करो, नहीं तो हम लोग परेशान हो जाती हैं। भगवान ने कहा, भाई बंसी मैं बजाता हूँ, परेशान आप लोग होती हो। एक तो हमारे बंसी की धुन को कि आप लोग अच्छाई कर रही हो और इसकी विशेषता बता रही हो, और दूसरी तरफ कहती हो कि महाराज संध्या के समय में मत बजाया करो। संध्या के समय में मैं बांसुरी क्यों ना बजाऊं, इसका कारण आप बता दो। तो गोपियां बोल पड़ी। भक्त कवि लिखता है कि संध्या के समय में जो बांसुरी बजाते श्याम, धुएं से मेरी आंखें भर जाती है। भगवान ने कहा कि संध्या के समय में मैं बांसुरी बजाता हूं, आपकी आंखें धुएं से क्यों भर जाती हैं?
इससे और बंसी से क्या संबंध है भाई? तो गोपियां बोल पड़ी, संबंध है। सूखी सब लकड़ियां मेरी करने को रसोई बैठी, उसी समय बंसी की ताल सरसाती है। जैसे हम लोग सूखी लकड़ियां लेकर के भोजन बनाने के लिए बैठती हैं, तब तक आपकी बंसी बजने लगती है। और होता क्या है कि बंसी की सरसता से चहुओर सरसता हो, सूखी लकड़ियों में रस भर जाती है। जैसे आपकी बंसी बजती है, इसकी सरसता फैलती है, तो हमारी सूखी लकड़ियों के ऊपर जब बंसी की सरसता का प्रभाव होता है, तो वो लकड़ियां गीली हो जाती हैं। और उन गीली लकड़ियों को लेकर के जब हम भोजन बनाती हैं, तो होता क्या है कि जलती ना लकड़ियां मेरी और बनती ना रसोई मेरी, इसी हेतु धुएं से मेरी आंखें भर जाती हैं। महाराज, संध्या के समय, संध्या वेला में तो आप बिल्कुल बांसुरी मत बजाया करो। भगवान ने कहा ठीक है गोपियों जाओ, मैं संध्या के समय में बांसुरी नहीं बजाऊंगा। भगवान ने गोपियों को वापस किया, ये चर्चा आई। और फिर आगे चल करके बड़ी प्यारी चर्चा आती है, चीरहरण की चर्चा आई। और चीरहरण के माध्यम से गोपियों को भगवान ने संदेश दिया है, वही नदी में नग्न होकर के स्नान किसी को नहीं करना चाहिए, क्योंकि जल के देवता भगवान वरुण है, और वरुण के जो दूत हैं वो हमेशा नित्य निरंतर जल में घुमा करते हैं। इसलिए नदियों में स्त्रियों को खास करके नग्न स्नान नहीं करना चाहिए, और पुरुषों को भी नहीं करना चाहिए। ये चर्चा आई। और फिर आगे चल करके यज्ञ पत्नियों पर भगवान की कृपा होती है, ये चर्चा आई। और फिर आगे चल करके भगवान रास लीला करना चाहते हैं, तो भगवान ने किया क्या? महाराज व्यास जी कहते हैं कि भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षयन्तु मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रिता। भगवान ने योग माया का आश्रय लिया और आश्विन मास की पूर्णिमा को, भगवान शरद पूर्णिमा की रात्रि जो आज रात्रि बीती है, शरद पूर्णिमा की जो रात्रि, इसी रात्रि को भगवान ने मधुवन में जा करके आधी रात में भगवान ने पुनः बंसी को बजाया है। और इस बार जब बंसी बजाई तो पूरे ब्रजमंडल में एक बड़ी अजीब हलचल हुई। गोपियों के कान में जब बंसी की धुन सुनाई पड़ी तो सारी गोपियां भगवान से मिलने के लिए बेचैन हो उठी। भक्त कवि लिखता है कि बंसी की धुन को सुन करके सारी गोपियां भगवान से जो जैसी अवस्था में थी उसी अवस्था में भगवान से मिलने के लिए दौड़ पड़ी कि बाजी बहुरानी बाजी देख बेको द्वार धाई, और बाजी अकुलानी सुनी बंसी बंसी धरे की, और बाजी नाही पहरे तीर बाजी नाही धरे धीर, बाजी ने के उठी पीर विराह भगर की। यहाँ पर जो बाजी शब्द है इसका दो अर्थ है, एक बाजी सखी और एक बंसी बाजी। महाराज व्यास जी कहते हैं कि जैसे ही बंसी की धुन सुनाई पड़ी सारी गोपियां भगवान से मिलने के लिए आतुर हो उठी। जो जैसी अवस्था में थी वैसे ही भगवान से मिलने के लिए चल पड़ी। एक गोपी भोजन बना रही थी तो चूल्हा फूंक रही थी लकड़ी लगा करके, और बटलोई को चूल्हे पर रख करके भगवान से मिलने के लिए चल पड़ी। एक गोपी की रसोई थोड़ा तैयार हो गई थी, केवल उसमें नमक डालना था, तो वो खीर और दाल चढ़ाई हुई थी। तो उसने किया क्या, बंसी की धुन सुन करके इतना खोई कि दाल में चीनी और खीर में नमक डाल करके भगवान से मिलने के लिए चल पड़ी। एक गोपी वस्त्र पहन रही थी, आधा वस्त्र पहना था, आधे वस्त्र को घसीटते हुए चल पड़ी। एक गोपी अपनी सास की चोटी गुथ रही थी,
तो गुत्ते गुत्ते सास की चोटी खटिया में बांध दिया ताकि सास हमारा पीछा न करे। भगवान से मिलने के लिए चल पड़ी। एक गोपी आंखों में अंजन लगा रही थी, तब तक हुआ क्या, भगवान की बंसी की धुन सुनाई पड़ी तो एक आंख में काजल लगाया, दूसरा बिना काजल का ही लेकर के भगवान से मिलने के लिए चल पड़ी। बड़ी विचित्र स्थिति थी। एक गोपी अपने पति की सेवा कर रही थी। पति उसी समय बंसी की धुन सुनाई पड़ी और जैसे ही चलने के लिए उद्यत हुई, चलने के लिए तैयार हुई, तो गोपी के पति ने गोपी के हाथ को पकड़ लिया। क्यों रे, आधी रात को कहाँ जा रही है किससे मिलने के लिए? तो गोपी ने बताया, उस गोपी के पति ने उस गोपी को बांध दिया। तो गोपी ने उस पंचभौतिक शरीर को वहीं पर बंधा छोड़ दिया और दिव्य शरीर धारण करके भगवान से मिलने के लिए चल पड़ी। भगवान से मिलने के लिए पूरे ब्रजमंडल की गोपियां भगवान से मिलने के लिए कहाँ पहुंची? मधुबन में शरद पूर्णिमा की रात्रि पर। और जब वहां पहुंची तो भगवान ने कहा, गोपियों तुम कुलीन घर की हो। कुलीन घर की स्त्रियां आधी रात को अपने पति सास ससुर को छोड़ करके अकेले कहीं नहीं जाया करती। तुम लोग यहाँ क्यों आई हो? तो गोपियां झल्ला उठी। गोपियों ने कहा कि बंसी बजा करके पहले बुलाते हो और जब मैं पास आ जाऊं तो बहाने बनाते हो। भगवान ने कहा, आप भले ही बंसी की धुन को सुन करके आई हो, लेकिन नीति कहती है कि पति अगर अंधा भी हो, काना भी हो, लूला हो, लंगड़ा हो, तब भी पति की सेवा छोड़ करके स्त्री को कहीं अन्यत्र नहीं जाना चाहिए। और भगवान ने गोपी को समझाते हुए एक आख्यान सुनाया कि किसी नगर में कोई ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहा करते थे। ब्राह्मण देवता अग्निहोत्र थे, नित्य हवन किया करते थे। उनको एक बेटा था। एक दिन ब्राह्मण देवता अग्निहोत्र करके उठे, बालक वहीं खेल रहा था। वो सती वो देवी ब्राह्मणी अपने पति की सेवा करने लगी। कुंड में आग धधक रही थी, कुंड की तरफ बढ़ा और एक समय ऐसा आया कि वो बालक कुंड में गिरने लगा। देवी ने सोचा, अगर मैं पति की सेवा छोड़ करके अगर बालक को बचाती हूँ तो पति सेवा में खलल पड़ेगा, सतीत्व नष्ट होगा। तो देवी ने किया क्या, पति की सेवा करती रही, बालक के कुंड में जल करके भस्म हो गया। बाद में जब पति देवता की निद्रा टूटी, पति उठे, ब्राह्मणी से बोले, ये बताओ बेटा कहाँ है? तो ब्राह्मणी रोने लगी। बाद में ब्राह्मण देवता ने देवी को आदेश किया कि अपने सतीत्व के बल से पुनः बालक को जीवित करो। तो सतीत्व के बल से बालक को देवी ने जीवित कर दिया। ये होता है सती का प्रभाव। और देवी तुम लोग पति की सेवा छोड़ करके एक वो सती है जो पति की सेवा के कारण बालक को कुंड में जलने के लिए छोड़ दिया, और एक तुम हो कि अपने अपने पतियों को छोड़ करके मधुबन में आकर के कुलीन स्त्रियां होकर के यहाँ आकर के विराजमान है। गोपियों ने कहा, महाराज आपकी बात सही है, आप सही कह रहे हैं, लेकिन कहानी और किस्सा सुनाना मैं भी जानती हूँ। आप एक हमारे प्रश्न का उत्तर दे दो, हम लोग वापस चले जाएंगे। गोपियों ने कहा, महाराज किसी नगर में एक स्त्री पुरुष का जोड़ा था। दोनों में आपस में बड़ा प्रेम था। किसी कारणवश पति को परदेश जाना पड़ गया। तो जब पति देवता जाने लगे तो देवी पति के सामने हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। महाराज आप परदेश जा रहे हो, नित्य निरंतर मैं आपकी सेवा पूजन किया करती थी, आज से मैं किसकी सेवा करूंगी? तो पति ने कहा, देवी चिंता मत करो। और एक काष्ठ की गया बाजार में और अपनी एक काष्ठ की मूर्ति बना करके लेकर के आया और अपनी पत्नी को दे दिया। बोला कि इसी को अपना पति मान करके और नित्य निरंतर इसका पूजन पाठ सेवा करते रहना। और वो पति परदेश को चला गया। समय बीता, पति जब वापस घर को आया, दोपहर का समय था, देवी ने अंदर से किवाड़ को बंद कर रखा था और अपने उसी काष्ठ के पति की सेवा कर रही थी, पूजन कर रही थी। द्वार पर जो उनके पति थे वो आकर के खड़े हो गए
और दरवाजे को खटखटाया। ये बताओ महाराज, उस देवी को इस अवस्था में क्या करना चाहिए? अगर वो देवी पति के काष्ठ के बने पति का पूजन छोड़ करके अपने पति को, जबकि वो जानती नहीं है कि हमारे पति आए हैं, छोड़ करके जाती है तो उसका पूजन भंग होगा। उसको करना क्या चाहिए? भगवान बोल पड़े, देवी ये बहुत छोटी बात है। जब द्वार पर परम पति खड़े हो तो साधारण पति काष्ठ के बनी पतियों का पूजन नहीं करते। देवी को उस पूजा को वही विराम दे करके द्वार पर खड़े पति को दरवाजा खोल करके लाना चाहिए और उसका पूजन करना चाहिए। गोपियां बोल पड़ी, महाराज ठीक स्थिति यही है हमारी। संसार के पति काष्ठ के पति हैं और परम पति आप हमारे सामने हैं। ये बताओ, मैं संसार के पतियों की सेवा करूं कि परम पति की शरण में चले जाऊं? गोपियों की जब इस भाव को भगवान ने देखा तो भगवान भी गोपियों की को सराह उठे और गोपियों के साथ भगवान दास लीला करने लगे।